Very good morning again. Uh, we are continuing the parts of speech. We have seen noun, pronoun, adjective. Now we have to think ahead of it. We have to go to the chronology of parts of speech, and that is why we are just focusing today. Today's lecture will be of verb and adverb, especially. Uh, so let's start with this. Okay. As we have seen that noun and pronoun were the basics one, then we have seen that adjectives, they are specially for noun and pronoun. Same, uh, you know, same companions we can find like noun, pronoun, and their companion is adjective. Same thing happens with verb, and the companion becomes adverb. Let me take you to a very serious note here. We can just think about that, and later we will be comparing that too. अब जब वर्ब के बारे में पढ़ना है, एडवर्ब के बारे में पढ़ना है, तो आपको ये जानना चाहिए कि वर्ब, जिसको हम हिंदी, मराठी, संस्कृत में क्रियापद कहते हैं, the word which tells us the action within the sentence. So अगर हम जागन की तरफ से बात करेंगे या फिर डेफिनेशन की तरफ से बात करेंगे, तो दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल, बट लेट इट फाइंड इट, मेक इट सिंपल. ओके, so verb number 4, we are continuing this lecture. Again I'm saying we are just making into parts, considering psychology behind your sitting capacity, and many more things are there, but still this is number 3, part number 3, and we are just seeing the continuation of parts of speech. Okay, number 4 is here, that is called verb. Now, when we say verb, as we have seen yesterday also, we won't go for that definition. Definitely, I have given, I am giving, and I will be giving. So, there is no difference between that. Okay, I am giving definitions like any other person. But still, we are just highlighting one word which will tell us the importance of that particular genre. Okay, इसीलिए अब verb के बारे में अगर बात करनी है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि the word which tells or which shows the action within the sentence. हम जो भी sentence बोलने वाले हैं, उसके अंदर जो लफ्ज, जो शब्द आपको क्रिया दिखाएगा उस वाक्य की, उसको हम क्रियापद कहते हैं. देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, बट अगेन वी आर जस्ट टेकिंग इट, हम उसको पूरी बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर जस्ट सीइंग. इसीलिए वर्ड को अगर हमको हाईलाइटेड वर्ब लेना है, तो इतना ही वर्ड हम ध्यान में रखेंगे, दैट इज एक्शन. सेंटेंस सामने आया, आपको एक ही चीज दिखनी है कि कौन सी चीज यहाँ पे एक्शन दिखा रही है, एंड बिलीव मी, दैट इज द थिंग जो आपके लिए बहुत सिंपल सी हो जाएगी जब आप इस वर्ड को ध्यान में रखोगे. सॉरी, अब जब हम ये कहते हैं, तो उसके दो प्रकार को जानेंगे और फिर जान सकेंगे कि क्यों ये दो प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं. और वर्ब जो है, जो मेरे हिसाब से इट इज़ द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर वो नहीं होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कोई मतलब ही नहीं होगा. इसलिए विदिन दैट कंसर्न वी आर जस्ट सीइंग दिस कि वर्ब के अंदर दो प्रकार आते हैं. फर्स्ट है ट्रांजिटिव और दूसरे हैं इंट्रांजिटिव. इसीलिए ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इनको अगर हिंदी, मराठी, संस्कृत में करना है तो हम इनको कहेंगे सकर्मक, और इनको हम कहेंगे अकर्मक. ओके, अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वी हैव टू. हमने एक जान लिया कि सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड
एक्शन दिखाएगा उसको हम कहेंगे वर्ब। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं। हम सबको पता है, हम सब जान भी सकते हैं, कई लोगों को दिक्कत भी नहीं है और कई लोगों को लगता है कि वर्ब कुछ पढ़ाने का चीज़ है क्या भाई, फिर भी वी आर जस्ट गोइंग लॉजिकली विद दिस और इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब जब हम सकर्मक, अकर्मक, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के बारे में सोचेंगे, जैसे कि हम जनरली बोलते हैं कि वर्ब, हमारा कल भी लव के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था प्यारा सा, जैसे कि आई लव माई नेशन। वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर हम क्रिया दिखाने वाले मैं और मेरा देश, आई माई नेशन, अगर ये नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ रख दो तो आई माई नेशन कोई भी प्रकार का अर्थ आप लगा नहीं सकते। कोई लगाना भी चाहेगा तो मैं और मेरा देश दुश्मन है, मैं और मेरा देश प्यार है, मैं और मेरा देश कुछ पता नहीं। तो ये जो है क्रियापद, ये एक्शन जब दिखाएगा तभी आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस मिल पाएगा, अदरवाइज इट वुड बी ऑफ नो यूज। इसीलिए जब आई लव माई नेशन हम कहते हैं, लव बिकम्स द वर्ब बिकॉज इट इज शोइंग द एक्शन। वेरी सिंपली, बराबर। अब जब हम कहते हैं आई लव माई नेशन, वी कैन चेंज द वर्ब एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स। ओके, तो इसीलिए हमें अगर सेंटेंस का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा थीम अगर बदलना है तो वी कैन जस्ट चेंज दिस, एंड दैट इज व्हाई मुझे आपको ये बताना है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस genre is, and that is what I am focusing again and again on that. Okay, very simple. So I love my nation, love, as it is showing the action from the sentence, it becomes the verb, it becomes the kriyapad. Okay, now sakarmak and akarmak, very simply, in very short span of time, we are going to understand this. The one thing which will be very important here is to know what is akarmak and sakarmak, what is intransitive and transitive. Now when we say sakarmak, I usually tell students that आपको जब भी कुछ समझना है, go with your mother tongue and you will be finding it very easy. और ये हर किसी के ऊपर जज करता है। इसीलिए जब मैं कहूँगा कि सकर्मक तो कर्मों के साथ और अकर्मक तो कर्मों के विरहित, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारे नेटिव लैंग्वेजेस में अगर हम जान सकेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी। इसीलिए सकर्मक और अकर्मक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रहती जब हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ओ। हम किसी भी टेंस के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, इसीलिए V1 आओ V1, इसीलिए सब्जेक्ट होगा, क्रियापद होंगे, इसमें क्रियापदों में कुछ सहायकारी क्रियापद भी होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, मोडाल ऑक्सिलरीज भी हो सकती है, ऑक्सिलरीज होंगे, वर्ब होंगे, उनके 1 2 3 4 जो फॉर्म्स है वो होंगे, और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए एक प्लेन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ओ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम समझकर अगर ये करते हैं कि कभी अगर ऐसे हुआ कि कोई एक चीज़ इसमें से मिसिंग है तो क्या कभी कुछ हो सकता है, तो इसीलिए वर्ब को समझना इन दोनों प्रकारों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है सर, ये अगर आप सूत्र रट लेते हो और अगर एग्जाम में आ गया जैसे कि सब्जेक्ट बी प्लस ओ, कभी ऐसे हुआ कि बी नहीं आया तो आप कह सकते हो कि सेंटेंस गलत है। कभी आपको अगर सब्जेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार का, तब भी आप कह सकते हो कि हाँ सेंटेंस गलत है। पर ग्रीटिंग्स छोड़ के हैप्पी बर्थडे है, ओके है, फाइन है, सॉरी है, वो चीज़ अलग हो जाती है। सो बेसिकली यू नो दिस ऑल, बट स्टिल आई एम सेइंग। अब जब अगर ये कैंसिल है, जैसे कि मैंने बोला आई सिंग, मैं गाता हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट मिला, यहाँ पे मुझे वर्ब मिला, पर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि अरे वी तो आया नहीं, और जनरली तो सेंटेंस में तो आता है। इसीलिए वी आर जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर that SVO is not necessary everywhere, and why, that is what we are just gonna learn now.
when we say we need the, we don't need the karma object, and when we need the karma object. Okay, in simple term, I can just make you sure about this. If I am writing here, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं. Now you know transitive and intransitive. Let's make it very simple. Okay, transitive and intransitive. Now when it is intransitive, जहाँ पे कर्मों की जरूरत नहीं है, अकर्मक, वो सेंटेंस लिख लेते हैं. जैसे कि मुन्ना डांसेस. ओके, मुन्ना डांसेस, यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल हमने लिया. बट व्हेन आई से मुन्ना डांसेस, तो आपके जहन में एक कल्पना आ जाती है कि हाँ, कि मुन्ना नाचता है. दैट मीन्स ही इज अ गुड डांसर. अगर कोई गाता है तो ही और शी इज गुड सिंगर. सेम थिंग हैपेंस हियर. मुन्ना डांसेस बोलने के बाद मुझे कर्म नाम के जो भाई साहब है, ऑब्जेक्ट, उनकी जरूरत लगती नहीं है. वैसे ही जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, उसको कैरी करते हैं एज इट इज. आई सिंग. देखिए इसके बाद ऑफन लग सकता है, आई सिंग ऑफन, आई सिंग ऑलवेज, लाइक. बट आपको ये समझना है कि हम ऑब्जेक्ट के तौर पे जिसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है. आई सिंग यूजुअली एट बर्थडे पार्टीज, तो आई कैन राइट दिस सेंटेंस. पर सिंग, यहाँ पे डांसेस, इन वर्ब्स जो एक्शन दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर, उनको वर्ब्स को वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं. वो हम जब ये पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. बट सेम थिंग हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे कि मधुरा कैचेस. सेम थिंग हमने यहाँ पे किया. सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिया, जो अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही, शी, इट, दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर और कोई भी नाम उसके सामने आता है. वो रूल है, जब टेंस पढ़ेंगे समझ लेंगे. इसलिए मुन्ना डांसेस जब कहते हैं, तब मधुरा कैचेस कहने के बाद हमें क्या हो रहा है? सेम पैटर्न है दोनों की तरफ, लेकिन ये गलत लगता है. बिकॉज यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की, मतलब कर्म की जरूरत है. और अगर कर्म की जरूरत है तो इसीलिए वो बन जाता है सकर्मक, मतलब ट्रांजिटिव. इसीलिए इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव. सेम विद दिस. ओके, जैसा कि मैंने कहा, ही वॉश्ड, और आपके सहूलियत के लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस लिया. ही वॉश्ड कहने के बाद, मैं बहुत हंसी रोक रहा हूं, आपको भी आई होगी. ये अगर मैं कहूं सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया, उसने धोया. नाउ द यू नो, ये हंसने लायक बात है भाई, क्योंकि अगर जब मैं ये कहता हूं कि ही वॉश्ड, तो सडनली दिमाग ये कहता है कि भाई जल्दी से आगे कुछ बोल, अदरवाइज इट वुड बी वेरी फनी. समटाइम्स इट वुड बी फनी, समटाइम्स इट वुड बी अननोइंग, अनअंडरस्टैंडेबल. इसीलिए ये जो है ट्रांजिटिव, उसको सकर्मक इसीलिए कहते हैं कि कर्म की जरूरत है. इसीलिए सिंपली मधुरा कैचेस द बॉल, वी कैन से दिस. ओके, जब हम दी बॉल कहते हैं, फिर इस वर्ब का, इस क्रियापद का वजूद सही मायने में फिक्स होता है. अदरवाइज यहाँ पे वो चीज है नहीं. देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब हम मुन्ना डांसेस कहेंगे, आगे ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. बट जब जब ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी वो ठहर सकता है, कई दफे ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, तब आपको ये पता चलना चाहिए कि वेदर इट इज इंट्रांजिटिव, इसको कर्म की जरूरत है क्या. यहाँ पे वो चीज कर्म की जरूरत है. ही वॉश्ड, बट स्टूडेंट इसको क्लियर कर लेते हैं अभी बिना हंसे. ही वॉश्ड द डिशेस. वेरी सिंपल. सॉरी भाई, वो इसके आंगन में चले गए.
बट व्हेन वी से ही वॉश्ड द डिशेस, हमको सुकून मिलता है कि अच्छा अच्छा डिश धो रहे हैं। इसीलिए डिशेस को लगाना, कर्म को लगाना ऐसे ऐसे वर्ब्स के पीछे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पूर्णतः अपना अर्थ बयान नहीं कर पाते, या फिर समझने वाले को द वन हु इज अंडरस्टैंडिंग वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। है बहुत सिंपल। अगेन वी आर जस्ट गोइंग फॉर दैट, विल बी क्लियरिंग दिस एंड अगेन राइटिंग समथिंग एल्स। आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को काफी अच्छी तरह से समझना होगा। सो बिकॉज जैसा मैंने कहा, दिस इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। आप कोई भी लैंग्वेज लो, न कि केवल इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज लो, वहाँ पे आपको वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर जस्ट मेकिंग इट हियर। इसीलिए अब हम जस्ट सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि मिताली ड्रिंक्स, जैसे कि हमने पहले किया, हमें ये पढ़ रहे हैं तो एक्शन कौन सी चीज दिखा रही है? ड्रिंक्स पी रही है। पर जब हम कहते हैं कि मिताली पी रही है या पीती है, तो क्या ये सवाल अपने आप हमारा दिमाग लगाता है। इसीलिए वी से कि मिताली ड्रिंक्स वाटर। वरना मिताली के बारे में कई सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, कि ड्रिंक्स विस्की, अल्कोहल, रम, व्हाटएवर। इसीलिए वो मजाक की बात छोड़ो, बट अगर वाटर नहीं होगा तो मिताली ड्रिंक्स कैन क्रिएट कंफ्यूजन, एंड दैट इज नॉट doable in the formal thing when you are just speaking English, when you are just learning English. So अगर confusion create हो रहा है तो it's very hard to understand the language. इसीलिए मिताली drinks water, इसीलिए ये drinks जो है वो बन जाता है transitive. Same thing happens with another things, like जैसे कि बहुत सारी है। अब इनमें वर्ब इतना बड़ा सेक्शन है कि आप डिक्शनरी लेंगे तो आपको 60-70% वर्ब भी मिलते जाएंगे। नाउन्स भी बहुत सारे हैं, पर वर्ब का भी काफ़ी बड़ा तगड़ा ऑक्यूपेशन है डिक्शनरी के अंदर। इसीलिए मिताली ड्रिंक्स वाटर आपको फिर एक बार क्लियर करवाना है कि कर्मों के साथ ही ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का खेल है। कर्म अगर लगेगा तो ट्रांजिटिव बनेगा, कर्म अगर नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तो वो बन जाएगा इंट्रांजिटिव, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। अगेन वी आर जस्ट डूइंग दैट। जैसे कि हमने कहा कि मोहन लीव्स, फिर एक बार मोहन लीव्स, मोहन ने छोड़ा। बट क्या ये सवाल आता है, इसलिए कर्म की जरूरत है। मोहन लीव्स, let's take some good example or something like Mohan lives, yeah, we can say this, okay, Mohan lives smoking, बराबर। अब हमने ये जेरंड यहाँ पे लगाया एज एन ऑब्जेक्ट, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मोहन लिव्स स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग नहीं कहेंगे तो वी कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। और अगर सेम थिंग हम कुछ अलग लेवल पे लीव्स का ही हम कोई होमोफोन ले लेते हैं, दैट इज सेम सेंटेंस लेंगे, मोहन लीव्स, ओके। यहाँ पे आपको उतनी जरूरत नहीं है, बराबर। मोहन जी रहा है, जीता है, ऐसे अलग सारे भी हैं जहाँ पे आपको आगे कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ जहाँ पे आपको कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ आपको बस इंट्रांजिटिव का ठप्पा लगा देना है। ये इतना सिंपल है कि कोई भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध था एडजेक्टिव के साथ, क्योंकि एडजेक्टिव इज ओनली टेलिंग और गिविंग एक्स्ट्रा और स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन ओनली, तो इसलिए उनका क्षेत्र मर्यादित है, वो समझने के लिए बहुत सिंपल है। सेम थिंग हैपेंस हियर। वर्ब के लिए क्या, तो आपको ध्यान में भी आएगा, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ये जो चीज़ है वर्ब के लिए एडवर्ब। इसीलिए जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव खड़ा है,
जो उनके बारे में कहता है, सेम वर्ब के बारे में कहने वाले को हम एडवर्ब कहेंगे, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा या अच्छी इंफॉर्मेशन, बुरी इंफॉर्मेशन, अधिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। तो इसको इतना सिंपल अगर दिमाग में रखोगे तो यू वोंट बी गेट कंफ्यूज। जैसे कि मैंने बोला, हम शायद जब कंजंक्शन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन खास करके प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उनमें भी एडवर्ब के कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आएंगे, इसलिए एग्जांपल्स को रटना। आई ऑलवेज से कि डोंट गो फॉर द पिट पैट मेथड, नेवर गो फॉर मगिंग अप। इसीलिए देखो, समझ लो, if you will getting understand everything, you will be getting almost everything about that particular genre, बराबर। इसीलिए जाते हैं उसकी तरफ और बना देते हैं हमारे एडवर्ब को हमारा नेक्स्ट चरण नंबर 5। वी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एडवर्ब, अब इसमें जो कीवर्ड्स है, जो हमारी खासियत है, हमने पक्का किया है कि कुछ ऐसे लफ्ज ध्यान में रखेंगे जिससे हमें एडवर्ब कहने के बाद वो ध्यान में आना चाहिए। जैसे कि एडजेक्टिव, स्पेशल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, वैसे ही एडवर्ब, स्पेशल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड। आपको ये रिलेशन ध्यान में आ गया होगा तो आपको ये रिलेशन भी ध्यान में आ जाएगा। जैसे कि अगर हमने कहा कि मुन्ना is a bad guy, ओके। हमने कहा मुन्ना इज अ बैड गाय। कंपेयर कर रहे हैं हम एनपी और एडीजे के साथ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के साथ। यहाँ पे ये जो कॉमन नाउन है बराबर, ये कॉमन नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है बैड, अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है बैड, इसीलिए ये हुआ इसका एडजेक्टिव, विशेषण। सेम थिंग अगर हमको उसी पैरेलल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस के साथ लेना है तो वी कैन से सेम सेंटेंस रखते हैं जिससे आपको आसानी होगी। मुन्ना ड्राइव्स वेरी फास्ट, और यू कैन से लाइक लिव वेरी, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है। सेम थिंग इज गोइंग हियर, मुन्ना इज अ बैड गाय, गाय इस कॉमन नाउन के लिए बैड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे मुन्ना ड्राइव्स, अब हमें पढ़ना है एडवर्ब जो कि वर्ब के बारे में बताएगा, इसीलिए वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वर्ब को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन बता रहा है इस सेंटेंस में, तो फास्ट। ये इतना सिंपल है कि इसको और ज्यादा समझाना, मतलब और ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाना है। इसीलिए मुन्ना ड्राइव्स फास्ट, तो हाउ ही ड्राइव्स फास्ट, तो ड्राइव्स के बारे में ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ये वर्ड दे रहा है, इसीलिए इस वर्ड को हम कहेंगे एडवर्ब, because it is saying something extra special about the verb itself, and that is why it makes it with this formula, with this theory। हम जैसे एडजेक्टिव को नाउन और प्रोनाउन का शुभचिंतक कहेंगे, उसी तरह से एडवर्ब वर्ब का शुभचिंतक होता है, जो कि दुर्गुण और सद्गुण दोनों के बारे में खुल के बोलता है। तो अगर इस सब्जेक्टिव प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे तो विल बी जस्ट हैंगिंग इट आउट विद वेरी विद ईज, आई मस्ट से। इसीलिए अब थोड़ा सा एडवर्ब के अंदर और ज्यादा घुस जाते हैं। आई होप यू हैव apparently आपने इस सब को हम जिस प्रोसेस के साथ जोड़ रहे हैं उस प्रोसेस के साथ जोड़ा होगा। इसीलिए नाउ व्हेन वी आर जस्ट सेइंग अबाउट एडवर्ब, अगर हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा कि उसके कोई प्रकार थे, तो यहाँ पे भी 3 जो प्रकार है वो जानने ही चाहिए। उसके बाद में मैंने जैसे बोला कि वेरियस बुक्स आर पुटिंग वेरियस टाइप्स एंड काइंड्स, बट इट इज़ लाइक
आई सेड यू कि बेसिक्स हो जाने के बाद टाइप्स नेवर दे बिकम लाइक इम्पोर्टेंट, दे जस्ट बिकम बेसिक्स। ओके, और अगर बेसिक्स है तो चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। बराबर, हम इसको फिर से ABCD के साथ लेकर जाएंगे। When we say adverb of time, तो हमें पर्टिकुलरली इस चीज पे ध्यान देना है, बिकॉज हमने ये तो क्लियर कर लिया कि एडवर्ब कौन सा होगा जो आपको वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा या स्पेशल इंफॉर्मेशन बता देगा। हम इस थियरी को फॉलो कर रहे थे जो कि नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव करता है, सेम थिंग वर्ब के लिए एडवर्ब करता है। इस थियरी के साथ हम जा रहे हैं क्योंकि ये समझने में आसान है, इसीलिए वी आर जस्ट ओनली फॉलोइंग दैट प्रोसेस। अब जब हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम तो हमें इस लफ्ज पे ज्यादा ध्यान देना है, इसीलिए टाइम तो कैसे बताएंगे, जो टाइम के दायरे के अंदर वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा कुछ कहेगा। इसीलिए हम उसको बहुत सिंपली कर भी सकते हैं, जैसे कि आई गॉट वेट, बारिश के दिन चल रहे तो आई गॉट वेट I got wait after him। यहाँ पे जो after है और for example same after का ही लेंगे तो we'll be very easily getting this। He अब दो सेंटेंस है आपके सामने जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आई गॉट वेट आफ्टर हिम, यहाँ पे लग सकता है कि आफ्टर वेट के बारे में ज्यादा बोल रहा है, सॉरी गॉट के बारे में ज्यादा बोल रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग कि एडवर्ब वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, इसीलिए यहाँ पे उसका रिलेशन उसके साथ होने के बजाय ज्यादातर हिम के साथ है, इसीलिए यहाँ पे वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन हो जाएगा तो हमारे पास हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम थियरी, जो प्रोसेस हम ध्यान में रख रहे हैं वो उल्टी हो जाएगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझना। ही एग्जिटेड आफ्टर, थोड़ी देर बाद वो चला गया, वो चला गया पर कब, थोड़ी देर बाद, इसीलिए आफ्टर यहाँ पे एग्जिटेड के बारे में ज्यादा बात कर रहा है, बराबर, इसीलिए ही एग्जिट्स, बराबर, जो भी कुछ है, पर वो कब, तो आफ्टर, इसीलिए आफ्टर इज सेइंग समथिंग हियर अबाउट द वर्ब। सेम थिंग वाज हियर, आफ्टर यहाँ पे भी था पर वो गॉड के बारे में बोलने से ज्यादा हिम के बारे में बोल रहा था, इसीलिए वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे वो एडवर्ब की तरह बोल रहा है बिकॉज वी हैव द प्रोसेस के वर्ब के बारे में वो बोलना चाहिए, और यहाँ पे सेम चीज हो रही है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके जो आपको और क्लियर करवा देंगे। अब टाइम के बारे में ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि हम ये भी कर सकते हैं कि यस, ये अक्सर हमारे साथ स्कूलों में होता भी है कि सुश, या आई एम रिमेम्बरिंग हिम, सुशांत सिंह, सुश came late, you know, yesterday, tomorrow, जो भी है वो कंफ्यूजन के लिए उसको लेते नहीं है फिलहाल। अब हम कोई किसी प्रकार का कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं। पहला कंपैरिजन बहुत आवश्यक था क्योंकि यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। प्रीपोजिशन है, हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एट अ टाइम पढ़ना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज के वी आर जस्ट आई हैव सीन पीपल एंड स्टूडेंट्स दे वर गेटिंग कंफ्यूज देयर, सो इसीलिए ये करना पड़ता है। अब सुश केम लेट, यहाँ पे केम हमने ढूंढ लिया, हमें ढूंढना पड़ेगा वर्ब, तब हमको एडवर्ब ज्यादा क्लियरली पता चलेगा। और सेम थियरी कैन बी अप्लाइड देयर आल्सो व्हेन यू आर फाइंडिंग एडजेक्टिव। तो आपको नाउन और प्रोनाउन पता है तो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज तो आप कैसे भी ढूंढ ही लोगे, बराबर। सो डोंट मेक इट क्रिटिकल। अब सुश केम लेट,
केम यहाँ पे V2 है, सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर रहे हैं, पर केम के बारे में सुश से ज्यादा लेट, ये जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो आया पर लेट आया, इसीलिए सुश केम लेट, तो लेट यहाँ पे बन रहा है एडवर्ब जस्ट बिकॉज के इट इज शोइंग something extra information or showing something special information about the verb itself. That means here it is came. Sush came late. तो जो हमने पहले देखा after, हम soon देखते हैं, late हमने देखा, तो जैसे ये एग्जाम्पल है तो आप यहाँ पे लिखवा के भी ले सकते हैं, after बराबर late soon। अब इनमें ज्यादा दिखते नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने नहीं है, वो आपके सामने हमेशा हर बुक में पड़े होंगे। आपको थीम ध्यान में आना चाहिए, थियरी ध्यान में आनी चाहिए। जब आपके ध्यान में ये आ जाएगा कि एडवर्ब को क्यों एडवर्ब कहा जाता है, तब आप आई थिंक यू कैन फाइंड एनी एडवर्ब फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक और पर्टिकुलरली एनीवेयर। इफ यू आर स्पीकिंग टू समबडी यू कैन जस्ट चूज इट आउट। अब जब हम कहते हैं लेट, आफ्टर और सून, तो ये हमें बताते हैं टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। जल्दी आया, देर से आया, पटापट आया, पटापट मतलब उसके बाद, तुरंत। तो वक्त के साथ जितने भी ये रिलेटेड टर्म्स है उनको हमने एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर डाल दिया। अब हम सेकेंड जो जॉनरा है उसके तरफ जाएंगे, सेकेंड हम प्रकार की तरफ चले जाएंगे, विच इज सेइंग अबाउट, ये ज्यादा फेमस है, टाइमलेस मैनर, इसीलिए बी जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि ये भी प्रीपोजिशन के साथ बहुत ज्यादा मैचअप करते हैं, पर अगर हमारे दिमाग में जो हमने चीज कही एडवर्ब क्लियर है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब व्हेन वी से एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस के बारे में कौन से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले लफ्ज आएंगे, तो हम वो देख पा लेते हैं और बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि हमने कहा हियर, देयर, अप, अबाउट, etc। ओके, तो अब एक चीज ध्यान में है कि वर्ब के बारे में बोलने वाला लफ्ज चाहिए, क्योंकि हमें एडवर्ब ढूंढना है। तो डिपेंड नहीं करता है टाइम है, प्लेस है, मैनर है, पर उनको ढूंढना है। उनकी जो अलग अलग प्रजातियां है, प्रकार है, उनको जांचना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उनको ध्यान में भी आ रहा है। वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब हमने ये एग्जांपल्स देखे, इनको अगर वाक्यों में ढाला जाए, तो जैसे कि हमने बोला कि सीमा slapped him there. What simply सीमा slapped him there. यहाँ पे slapped इसको अंडरलाइन किया क्योंकि हमें चाहिए, ढूंढना है, जरूरी है, वर्ब जो हमें चाहिए, ढूंढना है, चाहिए, वो है वर्ब। अब अगर हमने वर्ब को ढूंढ लिया, जो कि हमने ढूंढा, अब बहुत सिंपल है, सीमा हिम देयर। तो यहाँ पे देयर एक ऐसी चीज है, कहाँ पे मारा, तो वहां पे मारा। जैसे कि कई सारे जितने भी क्राइम सीन्स होते हैं उसमें तो मुझे लगता है एडवर्ब ऑफ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रताड़ित आदमी था उसको कहाँ पे उसने चाकू मारा, कहाँ पे। तो यूजुअली पीपल से कि उसने यहाँ पे मुझे अटैक किया, अगर कोई मर गया तो उसको यहाँ पे गोली मारा। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो है हियर, देयर, अप, अबाउट, तो हमने देयर का एग्जांपल लिया, सीमा स्लैप्ड हिम देयर। तो देयर जो है एडवर्ब बन रहा है क्योंकि वो स्लैप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, और वो प्लेस है देयर। हम अगर बोलेंगे देयर तो वो टाइम नहीं हो सकता। क्यों टाइम नहीं है ये हम सिंपली समझ रहे हैं, इसीलिए देयर है। और एक दो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि she is out of COVID-19 positivity cases. So Kanika sat, ठीक है,
ज्यादा कंफ्यूजन से अच्छा है। कनिका सैट अप, जैसे कि सब बैठे थे, किसी ने पूछा कि कनिका कहाँ पे थी, कनिका दिखाई नहीं दी, तो वी जस्ट से कि शी सैट अप, ऊपर बैठी। तो व्हेन वी से कनिका सैट अप, तो यहाँ पे सबसे पहले सिट सैट सैट, और सैट हमने ढूंढा, वर्ब को ढूंढा, वर्ब के बारे में कौन सा बता रहा है, जो एक्स्ट्रा और स्पेशल इंफॉर्मेशन बताने वाला वर्ड है वो कौन सा है, इसीलिए अप यहाँ पे बचता है। अप यहाँ पे जाकर बताएगा कि कनिका सैट अप, वेयर शी सैट अप, तो अप सैट के बारे में ज्यादा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए वी कैन से दैट अप which is showing a place, that is why it is adverb first, because it is showing the verb. Second, it is showing about places, so simply this becomes adverb of place. Okay, we'll be going for the next one. I think you are done with this. हमें थियरी ध्यान में रखना है, प्रकार अपने आप ध्यान में रह जाएंगे अगर हम टाइम के, प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, जो कि सोचने लायक बात है नहीं। प्लेस के बारे में बोलेंगे यहाँ वहाँ ऊपर नीचे अंदर बाहर, तो दिस इज अबाउट प्लेस, अब तब पहले बाद में, दिस बिकम्स टाइम, तो इट्स वेरी सिंपल, बराबर, इसको हमें भूलना नहीं है। इसलिए थियरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम एडवर्ब को ढूंढते हैं। अक्सर हमारी गलती यहाँ पे होती है कि हम एडजेक्टिव ढूंढने जाते हैं, एडवर्ब ढूंढने जाते हैं, तब हम प्रकारों की तरफ ध्यान देते हैं, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है नहीं, फिर क्या है। इससे पहले जस्ट गो फॉर द प्रोसेस, आप प्रोसेस लगा के देखो and you will be easily finding this. Okay, next जो है, जो हमने कहा था वो है C, adverb of manner। आपको याद होगा हमने पिछले पार्ट के अंदर एडजेक्टिव पढ़ते वक्त ये सबसे पहले पढ़ा था, अब बोलेंगे कैसे, वो एडजेक्टिव ही था, बट व्हेन वी से मैनर दैट स्पीक्स अबाउट द क्वालिटी, जब जो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो उनका भी रिलेशन है। देखिए हर चीज हर जगह पे मिलेगी, पर उनका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए कौन किस तरह से अप्लाई हो रहा है वो अगर ध्यान में लेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल। अब व्हेन वी से दैट एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे बताएगा जो हम अक्सर दुनिया में कहते हैं कि मैनर है थोड़े, उसी हिसाब से वी आर जस्ट सेइंग दिस मैनर हियर। तो मैनर का जितना भी है, तो जहाँ जहाँ पे हम टिपिकली एडवर्ब को लेते हैं, यू विल बी फाइंडिंग इट लाइक यहाँ पे कहीं कहीं पे भी एलवाई नहीं लगा सर, तो सेम थिंग इज गोइंग ऑन दैट। एलवाई एडवर्ब की बहुत बड़ी पहचान है, बट फॉरेन के इंग्लिश में नहीं, मेरा ये कहना है कि अच्छी इंग्लिश में नहीं। आप एलवाई लगे तो ही एडवर्ब समझना है, तो दिस इज यू नो समटाइम्स इट्स बोरिंग, समटाइम्स इट्स लाइक यू नो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ थिंकिंग, इसीलिए हम इसको अगर बढ़ा चढ़ा के नहीं पढ़ा रहे कि एलवाई लगे तो ही, डेफिनेटली आपको सोचना ज़रूर है एलवाई लगा है तो एडवर्ब होगा क्या, तो उसके बाद में मेरा तो यही कहना है कि ऑलवेज फॉलो द यू नो प्रोसेस, द थियरी, और आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इवन इफ यू आर लर्निंग अ न्यू वर्ड, आपको पता होगा कि वो उसका मीनिंग क्या है पता नहीं, बट इफ इट इज टेलिंग अबाउट दिस देन दिस इज दिस, वेरी सिंपल। लेट्स गो हियर, एडवर्ब ऑफ मैनर दैट सेज अबाउट, जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसमें, एंग्रीली, हैप्पीली, जॉयफुली, etc, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, इसलिए छोड़ देते हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो इस एग्जांपल्स के साथ आपको अगर ये ध्यान में आया है तो आप तुरंत बोल लोगे उसके एग्जांपल्स, लेकिन फिर भी लेते हैं एग्जांपल लेंगे। कल की, दैट मीन्स नहीं कल की बट कल की, कल की shouts happily। अगर कल्कि को अचानक रास्ते पे चलते चलते हुए कोई सोने का दागिना मिल जाता है, या फिर कुछ 500 रुपए की नोट मिल जाती है, तो शी विल बी शाउटिंग हैप्पीली। सो कल्कि शाउट्स हैप्पीली, इसको अलग अलग टेंस में भी कर सकते हैं, बट कल्कि शाउट्स हैप्पीली के अंदर हैप्पीली ये जो टिपिकल एडवर्ब है वो शाउट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो शाउट्स यहाँ पे वर्ब बनकर आया है, और वर्ब के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हैप्पीली दे रहा है, और वो भी गुणों के साथ, सद्गुण दुर्गुण दोनों जो भी है, इसलिए एंग्रीली भी है और हैप्पीली भी है, इसीलिए वो मैनर के बारे में बात कर रहा है कि किस पद्धति में वो चिल्ला रही थी, वहाँ पे कोई प्लेस है क्या, शी शाउट्स देयर, देयर होता तो फिर उसको हम कहते हैं टाइम्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर वो सी शाउट्स वेरी सून,
अगर ऐसे होता तो हम उसको टाइम में डाल देंगे, बट यहाँ पर शी इज टेलिंग और शी इज एक्सप्रेसिंग अबाउट द सद्गुण और दुर्गुण, इन हिसाब से वो बात कर रही है, मैनर्स के बारे में बात कर रही है, इसीलिए वी आर जस्ट सेइंग हैप्पीली। सो कल की शाउट्स हैप्पीली। सेम अगर कोई एग्जांपल देखना है और तो he angrily stabbed मोती। मोती अक्सर कुत्तों का नाम होता है, तो अगर उसने भौंका होगा, घर का ही पाला हुआ कुत्ता है, तो ही एंग्रीली स्टैब्ड मोती। वो अगर कुछ काट रहा होगा, बटेटा या फिर टमाटर ऐसे कुछ, तो ही एंग्रीली स्टैब्ड मोती, उसने उसको ये कर दिया। बट कैसे कर दिया? एंग्रीली। और ये आपको फर्क भी तुरंत पता चलता है। अगर कोई दोस्त आपके पास आ रहा है, ही इज जस्ट पैटिंग यू, तो अगर उसने पैट किया आपको, अगर बहुत धीरे से किया तो यू से इट्स ओके, बट अगर उसने जोर से कर दिया तो यू, आपको पता चलता है। तो ये जो मैनर है, वो सब करने की पद्धति, यहाँ पे मैनर मतलब वो क्या, उसको टिपिकल कोई लफ्ज है ना, संस्कार और उसकी बात नहीं चल रही, पद्धति। इसीलिए एडवर्ब ऑफ मैनर, ही एंग्रीली स्टैब्ड मोती। इसीलिए एंग्रीली ये जो एडवर्ब है वो बता रहा है आपको स्टैब के बारे में, कैसे मारा, कैसे खोचा चाकू, तो इस तरह से खोचा कि उसको ज्यादा गुस्सा आया, ऐसे लग रहा था, इसीलिए ही एंग्रीली स्टैब्ड मोती। दिस इज इट। इसीलिए टाइम, प्लेस और मैनर इस हिसाब से एडवर्ब के प्रकारों के साथ घुल मिल जाते हैं और आपको उस पर्टिकुलर प्रकार के साथ वो जोड़ देते हैं। फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो फिर ये चीज़ें आप खुद भी ढूंढ सकते हो, ये चीज़ें आप खुद बता सकते हो कि अच्छा दिस एडवर्ब इज ऑफ दैट टाइप, ये एडवर्ब इस प्रकार का है, बराबर। आगे भी जाएंगे क्योंकि आगे वाला ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्सर वो किताबों में, अक्सर वो आपकी बातों में आता रहता है। What we do is we rub this. So again we'll be starting A, B, C. We are done with C. Now we are going for the next, and that is D. Small d. Okay. So there we go. A, B, C, D. Sorry, it's D. Simple. So we are just focusing on adverb of negation. Now, don't just get confused with this. Negation, that means negativity, negative replies, जो भी है नकारात्मकता। तो नकारात्मकता के एडवर्ब जो है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसीलिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन वी आर जस्ट सेइंग कैसे, कब, कौन। तो जैसे हम अक्सर वो यूज करते हैं कि जैसे आपको अगर एग्जाम्पल ही लेने हैं तो नेवर, नॉट, नो, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे आएगा। नथिंग शायद आ सकता है। ये जो नकारात्मकता दिखाने वाले शब्द है वो एडवर्ब के रूप में वर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे के बोलेगा, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। वेरी सिंपल, वी आर जस्ट मेकिंग इट। हम एग्जाम्पल के साथ चले जाएंगे कि आई हैड नेवर, I had never crafted anything before. कंफ्यूज करने वाला है ना ये, पर इसको भी छोड़ ही देते हैं, बराबर। बिफोर पहले भी आ सकता था एडवर्ब ऑफ टाइम में, पर वो कब, कैसे, आई एम अगेन सेइंग दिस, प्रोसेस के साथ चले जाओ, आपके साथ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, आई हैड नेवर क्राफ्टेड एनीथिंग बिफोर। आई हैड नेवर क्राफ्टेड, क्राफ्टेड को इसीलिए क्योंकि हमको वर्ब ढूंढना है। जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं, वर्ब को ढूंढ लिया, अब उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, जो नेवर चीज़ है वो कह रही है कि मैंने आज तक कभी कोई चीज़ को क्राफ्ट नहीं किया, मैंने आज तक कोई क्राफ्ट किया नहीं। इसीलिए आई हैड नेवर क्राफ्टेड एनीथिंग बिफोर, आज से पहले हमने किसी भी प्रकार का नहीं किया, करने के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ बता रही है, कभी नहीं, नेवर, बराबर। इसीलिए नेवर बिकम्स द एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सिंपल
और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. He has nothing to show. बराबर. अब जब यहाँ पे हमने हैज लिया तो यहाँ पे हैज वो हमने हैव एज प्लेन और मेन वर्ब की तरह से लिया है. यहाँ पे हैज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज नहीं हो रहा है. हम कहते ना आई हैव 2 बंगलोज लाइक दैट. इसीलिए यहाँ पे ही हैज नथिंग टू शो. तो हैज के बारे में जो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है हैज होना, पाना, पाना नहीं होना. ओके. इसीलिए ही हैज नथिंग टू शो. वर्ब को ढूंढ लिया पर नथिंग यहाँ पे नकारात्मकता बता रहा है हैज की. ही हैज नथिंग, उसके पास है कुछ भी नहीं. तो नकारात्मकता दिखाने वाला जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसे हम एडवर्ब कहते हैं क्योंकि हमारी प्रोसेस वो कहती है और वो नकारात्मकता दिखाता है, इसीलिए वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन बन जाता है. ये बहुत ही सिंपल है. इसी जगह पे अगर मैंने कोई जैसे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बराबर. अब अगर हमने ये यूज किया नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो नथिंग यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, ये सोचना चाहिए. फिर हमें पता चलता है कि अरे नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल के अंदर नथिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है. तो जब सब्जेक्ट बन के आता है तो काम ही खत्म, बराबर. पर जब भी अलग अलग जगह पे भी वो आएगा तो आप उसको क्लियरली, अगर वो पद्धति के अंदर, प्रोसेस के अंदर, थियरी के अंदर नहीं बैठता है, अगर वो वर्ब के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हम उसको कैसे एडवर्ब कहेंगे. और इसीलिए आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको सामने चलते रहना है. और इसीलिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन ये बहुत सिंपल सी चीज़ हमने तय कर ली. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम और एक कर लेंगे, क्योंकि क्या है, हम हर चीज़ को अगर छूने लगे तो कन्फ्यूजन्स बढ़ जाएंगे. मैंने पहले भी कहा ये सब चीज़ें जब आपको आगे जाकर पढ़ना है तब ज़्यादा काम में नहीं आने वाली, पर हाँ ये हमेशा बेसिक्स थे, है और रहेंगे. इसीलिए हम इनको जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़नी चाहिए, उनको हम ध्यान में रख रहे हैं. और एक है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, पर उसको भी थोड़ा सा हाथ लगा लेते हैं. सो एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको ये तो सब पता ही है, बट स्टिल वी आर टेकिंग दिस. इसको थोड़ा सा समझ लेंगे. हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारा जो स्टेट ऑफ डिग्री है या फिर हमारी जो स्थिति है, हमारी मानसिक अवस्था है, वो हमें फर्म के साथ अगर कुछ कहना है तब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. सेंटेंस में लेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा आसान हो जाएगा. सॉरी. इसीलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर हम जैसे यूज़ करते हैं ना, सर्टनली, श्योरली, प्रोबेबली. तो जहाँ पे डिग्रीज आने वाली है, अगेन आई एम नॉट गेटिंग यू कंफ्यूज्ड विद इन दिस वर्ड. अगर सेंटेंस में लेना है तो वी जस्ट टेकिंग द एग्जांपल्स नाउ. Sachin hit certainly. ओके. certainly जब हम कहते हैं तो सचिन, इसको थोड़ा अलग टेंस में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट आपको ये अभी ध्यान में रखना है फिलहाल. इसीलिए सचिन माइट हैव हिट सर्टेनली. तो अगर कोई आपको कुछ कहे कि किसने मारा होगा, तो डेफिनेटली आपकी एक जो अंदर जो स्थिति है, आपकी जो फिक्सेशन है, वो यही कहेगा कि सर्टेनली है तो उसने ही किया होगा. डेफिनेटली, श्योरली उसने ही किया होगा. तो ये श्योर है कि सचिन नहीं मारा. सचिन हिट इट सर्टेनली, बराबर. सचिन अक्सर ऐसा मारा करता था. स्ट्रेट डाइव खेला, सर्टेनली सचिन. अगर किसी ने पुल शॉट खेला, सर्टेनली रोहित. अगर किसी ने स्क्वायर ड्राइव खेला, सर्टेनली विराट कोहली. तो ये सब चीज़ें हैं. हम सर्टेनली, श्योरली, प्रोबेबली, डेफिनेटली, ये सब जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं. ही डेफिनेटली इज नॉट गोइंग, जैसे कि हमने ले लिया था. ही डेफिनेटली इज
not living, going, anything else. But what my point is कि यहाँ पे living के बारे में जो कि continuous present tense है, he definitely is not living, okay? तो definitely यहाँ पे living के बारे में extra information दे रहा है, तो definitely जो degree का एक state है और वो adverb का काम कर रहा है, इसीलिए हम उसको कहेंगे adverb of degree. मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आपको नेगेशन है, डिग्री है, टाइम है, प्लेस है, मैनर है, कितने सारे प्रकार हो गए, ऑब्जेक्टिव के कितने सारे प्रकार थे, अब कैसे करें, कितना ध्यान में रखें. नेवर गो फॉर दिस, ऑलवेज गो फॉर थियरी और आप मज़े करेंगे. बराबर. तो कीप इन योर माइंड कि आपको ये सब ध्यान में रखना है. हम इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं एंड विल बी मीटिंग सून फॉर द नेक्स्ट 3 सेशंस which are conjunction, preposition and interjection. Till then, thank you.